हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो मैं हूं निवेश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे आज का टॉपिक रजिस्टर्स इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनका डायरेक्ट रिजल्ट आप देख चुके हैं। तो सेम वही रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। और इससे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल वाला जो टॉपिक है उसी की तरह जो ट्रिक्स हमने लगाई थी वहाँ पर यहाँ पर यूज़ होने वाली है स्टूडेंट्स। तो आप उसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में जाकर मैं सजेस्टेड वीडियोज़ में डाल दूंगा। और देखिए, अगर आप उनको नहीं भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि आप पहले अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए। एक आपके आगे एक पिक्चर आएगी कि एक रजिस्टर दिखता कैसा है। एक रजिस्टर करंट को हमेशा जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कम कर देता है स्टूडेंट्स, यानी जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका उतना करंट कम फ्लो होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। तो पहले आप देख लीजिए कि एक रजिस्टर दिखता कैसा है। अभी एक पिक्चर आपके सामने आएगी, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से देखिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टर्स। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज का जो टॉपिक है ये। तो देखिए, रेजिस्टर्स सीरीज में कितने भी हो सकते हैं कनेक्ट, 500, 1000, 2, 3, 4, एक से ज़्यादा होने चाहिए स्टूडेंट्स। 150, 200 बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम सिर्फ 3 के लिए एक बेसिक जो फॉर्मूला है या रिजल्ट है वो दे देंगे और वो सिमिलर होगा और नंबर्स के लिए भी, चाहे 5 हो 10 हो, सिमिलर होगा। तो हम 3 के लिए निकाल देते हैं। 3 के लिए सबसे पहले हम सेटअप बना देते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, इस तरह से। मैंने आपको बताया नहीं स्टूडेंट, सॉरी, ये जो साइन होता है ये होता है रजिस्टर का और ये वाला साइन होता है वेरिएबल रजिस्टर का, यानी जो रेजिस्टेंस है इसमें चेंज हो सकती है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। तो ये लीजिए, ये रजिस्टर्स, ये हो गया रजिस्टर हमारा R1, ये हो गया रजिस्टर हमारा R2 और ये हो गया रजिस्टर हमारा R3। ये है R1, थोड़ा R छोटा बन गया है यहाँ पर। और ये कनेक्टेड है एक सेल या बैटरी से। ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसका जो पोटेंशियल है वो है V, कैपिटल V। अब देखिए, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था जो कैपेसिटर्स इन सीरीज़ है वहाँ पर भी। देखिए, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में क्या हुआ था हमारा, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में क्या होता था। देखिए, जो कैपेसिटर होता था वो कुछ इस तरह से हमारे कनेक्ट होते थे सीरीज़ में। तो जब ये कनेक्ट सीरीज़ में होते थे तो हमारी कैपेसिटेंस थी, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा करंट था, या सॉरी स्टूडेंट्स, चार्ज था, चार्ज डिवाइड नहीं होता था। यानी जब सीरीज़ में होते थे कैपेसिटर तो चार्ज डिवाइड नहीं होता था और वोल्टेज डिवाइड हो जाता था। यहाँ पर वोल्टेज V1, V2, V3 हुआ करता था स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होगा और चार्ज की जगह यहाँ पर करंट चलेगा। देखिए, वहाँ पर जो बेसिक एक्सप्रेशन था वो था हमारा Q इज इक्वल टू CV, लेकिन यहाँ पर हमारा इस चैप्टर में बेसिक एक्सप्रेशन जो चल रहा है वो है V इज इक्वल टू IR। तो वहाँ पर हमें Q और C की ज़रूरत थी, Q और C की, और V की। यहाँ पर हमें ज़रूरत है V, I और R की। तो हम यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू IR वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर। देखिए, अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक करंट चलेगा I, कैपिटल I स्टूडेंट्स, और वो यहाँ पर भी कैपिटल आई ही होगा और यहाँ पर भी कैपिटल आई ही होगा। इस रजिस्टर से जब वो पास होगा कैपिटल आई, यहाँ पर भी कैपिटल आई, यहाँ पर भी कैपिटल आई। यानी जब करंट के लिए कोई पाथ नहीं होता है, दूसरा पाथ नहीं होता है जाने के लिए, एक सिंगल पाथ है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है, जैसा कि कैपेसिटर्स में हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है, जब करंट सेम होगा तो वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी, और इसका अपोजिट, जब वोल्टेजेस डिफरेंट होंगी करंट सेम होगा। मतलब स्टूडेंट, जब हमारी जो करंट अगर डिफरेंट होता है तो वोल्टेजेस सेम हो जाएंगी। ये था मेरा मतलब कहने का। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, एक बार दोबारा समअप कर लेता हूँ। अगर करंट डिफरेंट है तो वोल्टेज सेम होगी, और वोल्टेज डिफरेंट है तो करंट हमारा सेम होगा। अभी यहाँ पर करंट आई है, यहाँ पर भी करंट आई है। इस आई को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ आई। यहाँ पर भी आई करंट, यहाँ पर भी आई करंट, यहाँ पर भी आई करंट। तीनों रेजिस्टर्स में आई करंट हमारा जा रहा है, यानी पोटेंशियल चेंज होंगे। पोटेंशियल यहाँ V1,
पोटेंशियल यहाँ V2, पोटेंशियल यहाँ V3। देखिए कैपेसिटर्स में मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू हमारी चेंज होती है या जो एक्सप्रेशन हमारा चेंज होता है हम वो निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर V चेंज हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर V चेंज हो रहा है तो हम V निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ, यहाँ पर आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स बाय ओम्स लॉ। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए चेंज क्या हो रहा है, V चेंज हो रहा है, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1, फिर अक्रॉस रजिस्टर R2, फिर अक्रॉस रजिस्टर R3। तो पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1 क्या होगा स्टूडेंट्स, V1 से नाम देंगे इज इक्वल टू I R1। देखिए V1 पहले जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल और I करंट, यही जो रजिस्टर है इसमें जो करंट जा रहा है, करंट तो सब में सेम जा रहा है तो I, और रेजिस्टेंस है हमारा R1, रजिस्टर R1 है तो V इज इक्वल टू I R1। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे R2 के लिए, तो V2 हो जाएगा I R2। सिमिलरली हम अगर करेंगे R3 के लिए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगी V3 इज इक्वल टू I R3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे लेट देयर इज सर्किट विच हैज़, ऐसा सर्किट हम लेंगे स्टूडेंट्स जिसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो होगा, यानी उसका जो रेजिस्टेंस है वो R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों के बराबर होगा स्टूडेंट्स। और इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स ये जो वोल्टेजेस हैं हमारी, वोल्टेजेस भी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होंगी। तो यहाँ पर आप लिखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। पहले आप यहाँ पर लिखेंगे लेट देयर इज अ सर्किट विद सेम पोटेंशियल एंड द सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज द अबव सर्किट। तो यहाँ पर वो लाइन आएगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम उस सर्किट की बात करें तो उसमें हमारा करंट I होगा, रेजिस्टेंस R होगी। अगर हम कोई इक्विवेलेंट सर्किट मान रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस इसके बराबर है, मान लेते हैं R रेजिस्टेंस आ गया, बाकी जो हमारा बैटरी है वो सेम पोटेंशियल का है और हमारा जो करंट है वो सेम जा रहा है। तो V ओम्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू I R, तो हम ये कह सकते हैं I R। अगर हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वाला रख रहे हैं तो हम वैल्यूज़ भी इक्विवेलेंट वाली रखेंगे, R1 R2 या R3 नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट चीज़ आपको मैं क्या बताऊंगा कि V1 V2 और V3 की वैल्यू रखेंगे। तो ये रही V1 V2 V3 की वैल्यू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I ले लेंगे यहाँ से कॉमन, I R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 तक हमने ले लिया कॉमन स्टूडेंट्स। देखिए I से जो हमारा I है वो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास R क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके डायरेक्ट सम के बराबर हमारे पास आ जाती है। देखिए अगर यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है तो 3 तक आएगा, 2 होते तो R1 प्लस R2 होता, 5 होते तो R1 प्लस R2 डॉट 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 प्लस R5 तक जाता स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कितने भी होते n तक होते, 100 होते, 2000 होते, 5 लाख होते, तो डायरेक्टली वो प्लस होता चला जाता स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा टॉपिक रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, देखिए रेजिस्टर्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये लीजिए एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर और ये तीसरा। हम 3 रेजिस्टर्स मान के चल रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं, रिजल्ट सिमिलर आएगा। और ये रही एक बैटरी, अगर एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड हो तो बैटरी, एक सेल हो तो सेल। रजिस्टर R1, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3। कैपेसिटर्स इन पैरेलल में क्या हुआ था, हमारा जो चार्ज है वो डिवाइड हुआ था, वोल्टेज सेम रहा था। वोल्टेज बैटरी का V दे देते हैं, यहाँ चार्ज की जगह करंट आ जाता है तो करंट हमने चला दिया I।
ये करंट I हमने यहाँ से चलाया, तो जो करंट यहाँ पर गया वो गया I1, रजिस्टर R1 से I1 गया, रजिस्टर I2 से गया R2 से गया I2, रजिस्टर R3 से गया I3 हमारा करंट। तो ये थे करंट। देखिए थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया है, रजिस्टर R1 से I1 गया, इतना तो समझ जाएंगे आप कि रजिस्टर R2 से I2 जाएगा, R3 से I3 ही जाएगा, और भी कनेक्टेड हो सकते हैं बहुत सारे। बैटरी का पोटेंशियल V है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था जो डिफरेंट है वही निकाल देना है। तो डिफरेंट यहाँ पर करंट है, तो हम लैंग्वेज अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वही सेम होगी जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, सॉरी स्टूडेंट्स, पिछले डेरिवेशन में थी। अब देखिए ये रहा I1, तो ओम्स लॉ से हम यहाँ निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल, देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I इज इक्वल टू जाएगा V/R। तो हम क्या निकालेंगे, I1 इज इक्वल टू, एक चीज़ तो हमने मिस कर दी स्टूडेंट्स, मेन चीज़ देखिए, मैंने कहा था पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा अक्रॉस R1 R2 R3। मैंने कहा था जब हमारे पास करंट डिवाइड होगा तो पोटेंशियल्स सेम रहेंगे, यानी पोटेंशियल यहाँ भी V, पोटेंशियल यहाँ भी V, पोटेंशियल यहाँ भी V, पोटेंशियल सेम रहेगा। करंट डिवाइड होगा तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिवाइड होगा तो करंट सेम, यानी पोटेंशियल हमारा होना चाहिए था V1, लेकिन सेम है तो तीनों में V ही लिख देंगे स्टूडेंट्स। V बाय रजिस्टर R1 की बात कर रहे हैं तो R1, इसी तरह से हम I2 की बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा V बाय R2, इसी तरह से हम I3 की बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा V बाय R3। ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए चला क्योंकि मैंने आपको अभी डिराइव करके दिखाया ही था स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या करना है, मैंने कहा था जो डिफरेंट है वो निकाल देते हैं, जो डिफरेंट था हमने वो निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि एक ऐसा हम सर्किट मान लेते हैं जिसका जो वोल्टेज है वो सेम है, इसके बराबर रेजिस्टेंस हो जाएगी, इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये R1 R2 R3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, यानी जितनी कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो उस सर्किट की होगी। मान लेते हैं ये रहा वो सर्किट, बाकी सब उसमें सेम है, बस वो इक्विवेलेंट है। जो रिजल्ट ये देगा वो यही देगा, लेकिन ये सिंगल रूप में दे देगा। तो ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट, इसकी जो हमारे पास इसका जो करंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट है। देखिए वहाँ पर हमने पिछले वाले में V निकाला था, हमने पिछले वाले में जो सीरीज़ वाला कनेक्शन है उसमें हमने इक्विवेलेंट के लिए V निकाला था, क्योंकि वहाँ पर हम जो चेंज हो रहा था वो V था, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है I, तो यहाँ पर भी हम I निकालेंगे, तो I हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस सर्किट के लिए V बाय R। देखिए मैंने कहा ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हैं आपस में पूरी इन दोनों का सेम जो सेटअप है वो इक्वल होगा, इसका रेजिस्टेंस इसके जो रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। V जो है वो इक्वल वैसे भी है, I तो इक्वल है ही है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए हम क्या कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, और हम I को यहाँ से कह सकते हैं V/R। तो V/R इज इक्वल टू I1 की जगह V/R1, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V बाय या V/R3। अब देखिए क्या करेंगे, V ले लेंगे कॉमन, ये बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो V है इससे ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए। देखिए अगर पैरेलल में 4 होते तो प्लस 1/R4 हो जाता है, या दो ही होते तो प्लस 1/R2 हो जाता, n होते तो प्लस 1/RN हो जाता स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आपके मन में अब सवाल आना चाहिए कि हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में यूज़ क्यों कर रहे हैं या सीरीज़ में क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमें करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस को सिर्फ पैरेलल में यूज़ करना चाहिए, सीरीज़ में नहीं करना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें रेजिस्टेंस की कम ज़रूरत होती है, करंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए एक चार्जर का, उसमें लिखा है 0.2 एम्पियर। स्टूडेंट्स उसमें करंट हमें बहुत कम चाहिए, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हम ज़्यादा करंट उसमें भेजेंगे तो हो सकता है वो जिसे हम कह देते हैं फूक जाए, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। उसमें हमें करंट कम चाहिए तो उसमें हम रजिस्टर सीरीज़ में जोड़ देंगे स्टूडेंट्स। अगर हमें कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर हमें करंट ज़्यादा चाहिए और हमें रेजिस्टेंस ऑब्वियसली उसमें कम करना पड़ेगा, तो
इसलिए हम ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो कंसेप्ट है रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टेंस इन सीरीज़ का, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स।